Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों का हम जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, तो जो बच्चे हमारे जो कौन सी क्लास की बात हम करें, जो बच्चे हमारे बीए या बीएससी, ठीक है, बीए या बीएससी 6 सेमेस्टर में होंगे, और ये मॉडल पेपर उनका जो है न्यू मॉडल पेपर 2025 का बनाया है हमने, जो कि उनके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर कौन सा है स्टूडेंट? तो आप लोगों का होम साइंस पेपर है। पेपर कौन सा है? आप लोगों का फर्स्ट है। सब्जेक्ट जो है आपका होम साइंस है और पेपर आप लोगों का फर्स्ट है। इसका जो है पार्ट 1 कौन सा है? तो आज से आप लोगों का पार्ट 1 हम स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों का जो है स्टूडेंट सेकेंड पेपर का, ठीक है, सेकेंड पेपर का 9th वीडियो जो है आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से पड़ा हुआ है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है सेकेंड पेपर की तैयारी जो है यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट के जरिए, स्टूडेंट देखिए, एक होता है प्ले स्टोर, एक होता है प्ले लिस्ट। तो जैसे ही मेरा वीडियो चलता है और वहाँ पर जहाँ पर लिखा रहता है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम और लोगो बना होगा, उसको आप टच करेंगे, ठीक है, ब्लू कलर का लोगो बना होगा और उसके सामने लिखा होगा एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, उसको आप टच करेंगे। टच करने के बाद क्या है, फिर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर दिख जाएगा। दूसरे नंबर पे ही आप लोगों का ये प्लेलिस्ट जो है सेकेंड पेपर का हमने तैयार किया है। सेकेंड पेपर आप लोगों का क्या है? तो अनुसंधान पद्धतियाँ एवं लिंग विकास था, तो उसका 9th मॉडल पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बस एक और मॉडल पेपर हमको 10th मॉडल पेपर और देना है, सिर्फ एक मॉडल पेपर और हम देंगे तो आपका जो है एग्जाम से तैयारी हो जाएगी। तो आज से आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर का हम मॉडल पेपर स्टार्ट करें स्टूडेंट। देखिए कौन सा पेपर? तो फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? तो हिंदी में उसको आहारिकी एवं उपचारात्मक पोषण कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम डायटेटिक्स एंड थेरेप्टिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है? आप लोगों का जो है छठा सेमेस्टर में आप लोगों का पहला पेपर है। दूसरा पेपर आप लोगों को हम बता रहे हैं स्टूडेंट कि वो कंप्लीट हो गया और फर्स्ट पेपर आज से आप लोगों का जो है शुरू है। तो आइए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि स्वास्थ्य का अर्थ बताइए, ठीक है, यानी जो है हेल्थ है उसका मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसमें हमने आप लोगों का यूनिट फर्स्ट जो है कवर कर दिया स्टूडेंट, जहाँ से भी आप लोगों के जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें इस मॉडल पेपर में आप लोगों को हमने तीनों तरह के क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ का मतलब पूछा, तो अंग्रेजी शब्द हेल्थ एंग्लो सैमसन हेल्थ से बना है, जिसको स्वस्थता की दिशा के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसका अभिप्राय सुरक्षा, निरोगता और क्या है, समग्रता से लिया जाता है, ठीक है। तो उसका अभिप्राय क्या है? हेल्थ का अभिप्राय क्या होता है? तो सुरक्षा, ठीक है। निरोगता का मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी बीमारी न हो, तो यही क्या है आपका स्वास्थ्य होता है या हेल्थ उसको हम कहते हैं। अब आइए देखिए WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा क्या है। तो आप लोगों को अगर याद है तो सबसे पहले तो हमको जो है इसका WHO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, WORLD वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है, इसका भी आप हमको जो है आंसर बताएंगे कि प्रति वर्ष जो है आपका स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हम कब मनाते हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखते हैं मेरे बच्चे जो है कितनी तैयारी और किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए देखिए WHO के अनुसार जो हेल्थ की परिभाषा क्या होती है, तो स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं होता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो हेल्थ होता है तो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है आप जो है स्वस्थ हैं, तो वही सिर्फ हेल्थ नहीं होगा, वहाँ पे क्या है आपका रोगों की अनुपस्थिति भी क्या है स्वास्थ्य के लिए जो है हेल्थ के बराबर माना जाता है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से सभी रूप से आप स्वस्थ हैं, तभी क्या है आप स्वस्थ माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे, ठीक है। फिर क्या टेवर के अनुसार, टेवर ने क्या परिभाषा दिया, तो स्वस्थ व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है, ठीक है, सॉरी, स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर तथा यहाँ पर
शरीर तथा सामान्य सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। ठीक है, शरीर तथा शरीर में जो है सभी अंग जो होते हैं वो सामान्य रूप से क्या सक्रिय होकर कार्य करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका स्टूडेंट की पथ्यापथ का अर्थ क्या है। ठीक है, पथ्यापथ का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताए पथ्यापथ का मतलब क्या होता है। देखिए, पथ्यापथ को आहार विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पथ्यापथ को हम क्या बोलते हैं, आहार विज्ञान बोलते हैं। अर्थात पोषक तत्वों का ज्ञान, व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता का ज्ञान, जिससे उसकी आयु, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक क्रियाशीलता, विशेष स्थिति और रोग की स्थिति में उसके अनुरूप आहार नियोजित किया जाता है। जो आपका आहार विज्ञान क्या है, पथ्यापथ को हम क्या बोलते हैं, तो आहार विज्ञान बोलते हैं। और आहार विज्ञान होता क्या है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि इसमें हमको क्या है, पोषक तत्वों का ज्ञान। तो पोषक तत्वों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, आपने बता दिया और हमने सुन लिया। पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन सा आपका हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, और क्या है, जल हो गया। ये क्या है, ये आपके 6 पोषक तत्व हैं। तो पोषक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आहार विज्ञान कहते हैं पथ्यापथ को, और उसमें क्या है, पोषक तत्वों का ज्ञान। फिर व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकता का ज्ञान, यानी व्यक्ति को किस तरह का पोषण चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्या, उसकी आयु क्या है, वो मेल है फीमेल है, इसका ज्ञान होना चाहिए। व्यवसाय कैसा है, उसकी शारीरिक क्रियाशीलता कैसी है। ठीक है, और विशेष स्थिति का मतलब क्या हुआ कि वो प्रेगनेंसी में है या नहीं। तो विशेष स्थिति में क्या होता है, रोग की स्थिति, कोई बीमारी की स्थिति, या फिर जो है प्रेगनेंसी वगैरह, धात्री जो माता, दूध पिलाने वाली जो माता होती हैं, ये सब क्या, सब आपकी विशेष स्थिति में आती हैं। इन्हीं के अनुरूप क्या है, आहार का नियोजन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पथ्यापथ या आहार विज्ञान बोलते हैं। अब आइए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा क्या है स्टूडेंट, तो देखिए परिभाषा हमने बताया यहाँ पे कि आहार विज्ञान सामान्य आहार का गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूपांतरण अथवा परिष्कृति है। जो आहार विज्ञान है वो क्या, सामान्य विज्ञान का गुणात्मक, यानी उसमें क्या क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का जो है परिष्कृत रूप जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आहार विज्ञान बोलते हैं। दूसरी परिभाषा क्या, आहार विज्ञान भोज्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ का उपयोग एवं आयोजन है, जिस व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बना रहे, जिससे होगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बना रहे एवं किसी रोग की अवस्था को रोकने एवं उसका उपचार में सहायता प्राप्त हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, आहार विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। तो देखिए अभी 2 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या, ये भी तीसरा भी आप लोगों अभी क्या अति लघु टाइप के हम क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका अति लघु में भी काम कर जाएगा, और अगर अब शॉर्ट में पूछ रहा है यानी लघु में पूछ रहा है तो उसमें भी जो है आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर में जो है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या, उपचारात्मक पोषण का अर्थ बताइए। उपचारात्मक पोषण का अर्थ क्या होता है, तो रोग की अवस्था में जब आहार द्वारा प्रमुख रूप से रोग का उपचार संभव लगता है या रोग के उपचार में सहायता प्राप्त होती है, तथा आहार विज्ञान को उपचारात्मक आहार अथवा डाइट थेरेपी तथा इस विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक पोषण बोलते हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो है आपका उपचारात्मक पोषण का मतलब क्या हुआ, कि उसका मतलब ये है स्टूडेंट की रोग की अवस्था में, यानी कोई भी व्यक्ति जो है रोगी है, किसी भी बीमारी से वो ग्रसित है, तो उस अवस्था में अगर भोजन के द्वारा, ठीक है, भोजन के द्वारा अगर उसका उपचार में सहायता मिलती है, यानी खान पान परिवर्तित करने से उसको सहायता मिलती है, तो ऐसे विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक विज्ञान बोलते हैं या डाइट थेरेपी बोलते हैं। और जो मतलब उपचार के दौरान जो उसको पोषण मिल रहा है, यानी जो भी खान पान से उसको पोषण मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपचारात्मक पोषण बोलते हैं। ठीक है, आहार विज्ञान में भोज्य पदार्थों का उपयोग किसी बीमारी अथवा अवस्था में सुधार लाने
में सहायक रूप में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम परिभाषा देख लेते हैं कि उपचारात्मक पोषण का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दो परिभाषा हम बताया गया है। पहला क्या है आपका उपचारात्मक पोषण। ठीक है, उपचारात्मक आहार रोगी की वह परिचर्या है जिसमें विशिष्ट प्रकार के आहार का आयोजन पोषण शास्त्र के विज्ञान एवं कौशलों से दिया जाता है तथा रोग के लक्षण के आधार पर उपचार के उद्देश्य से होता है। तो यही हमारा क्या है, उपचारात्मक पोषण होता है। दूसरा क्या है, रोग अवस्था में जब आहार द्वारा उपचार होने से व्यक्ति रोग से शीघ्र मुक्ति पाता है या दोनों कह सकते हैं, रोग पर अपेक्षित सुधार एवं नियंत्रित होता है तथा आहार शास्त्र को उपचारात्मक शास्त्र तथा इस विज्ञान को उपचारात्मक पोषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रोग की अवस्था में, ठीक है, रोग की अवस्था में क्या हो रहा है कि रोगी को उपचार हेतु जो भी भोजन दिया जा रहा है उससे क्या हो रहा है, उससे उसकी बीमारी या रोग जो है जल्दी सही हो जा रही है, या तो फिर जल्दी सही हो रहा है या तो फिर वो रोग मुक्त हो जा रहा है। तो ऐसे जो है पोषण को हम क्या बोलेंगे, आपका उपचारात्मक पोषण बोलेंगे। और ऐसे आहार को हम क्या बोलेंगे, उपचारात्मक जो है शास्त्र बोलेंगे। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उपचारात्मक पोषण का उपचारात्मक पोषण का महत्व बताइए, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये आप लोगों के यहाँ पर पूछ रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या है, उपचारात्मक पोषण का महत्व क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है, रोगी की स्थिति में शीघ्र सुधार में महत्व। दूसरा क्या है, रोग से बचने में महत्व। तीसरा क्या है, रोग के कारण या अन्य कारण से आई शारीरिक कमजोरी दूर करने में महत्व। और चौथा क्या है, विभिन्न आयु तथा विशेष अवस्थाओं में शरीर को निरोग रखने में सहायक। ये सब क्या है, सब आपका जो है मतलब उपचारात्मक पोषण के क्या है स्टूडेंट, आपके महत्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से कंप्लीट। अब आइए देखिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट अगला प्रश्न। अब आइए 4 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पोषण का अर्थ बताइए। ठीक है, पोषण का अर्थ क्या होता है। तो पोषण शरीर को पोषित करने की प्रक्रिया है। मानव पोषण प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहता है। मानव शरीर को पोषित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भोजन, अवशोषण और चयापचय निरंतर चलती रहती है। तो देखिए पोषण क्या है, पोषण जो है शरीर को पोषित करता है। पोषण हमको कहाँ से मिलता है, तो पोषण जो होता है हमें खाए पिए गए पदार्थों से मिलता है। पदार्थों के भी कैसे मिलता है, तो उसके अवशोषण से। अवशोषण से जो है मतलब जो भी हम खान पान किए और उसमें जो भी हमारे पदार्थ अवशोषित हुए, अवशोषित होकर हमारे बॉडी में मतलब लिए गए और उससे क्या हुआ, हमको ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक हमारी क्षमता बढ़ रही है, ऊर्जा मिल रही किसी काम को करने के लिए। तो ये सब क्या है, सब वो भोजन से ही हमको क्या मिल रहा, न्यूट्रिशन मिल रहा है। और न्यूट्रिशन ही क्या कर रहा है, हमें पोषित कर रहा है। यही चीज़ क्या है आपका जो है पोषण होता है। अब आइए देखिए परिभाषा देख लेते हैं। तो युंडकिन के अनुसार क्या हुआ, पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध होता है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथा जैविकी पहलू भी सम्मिलित होते हैं। युंडकिन ने परिभाषा क्या दिया स्टूडेंट, उन्होंने ये बताया कि जो पोषण होता है वो क्या है आपका जो है मतलब पोषण और भोजन के बीच में पोषण और मनुष्य के बीच में क्या होता है, संबंध होता है। वह क्या होता है आपका शारीरिक होता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक होता है या जैविकी पहलू में सम्मिलित होता है। दूसरी परिभाषा क्या, सुधा नारायण के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जिन सूक्ष्म शारीरिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण और तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 परिभाषा जो है आप लोग जो है पोषण का ध्यान से याद कर लीजिएगा। आइए देखिए तीसरी परिभाषा भी है। तीसरी परिभाषा क्या है स्टूडेंट की, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थ
को ग्रहण तथा उपयोग करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, क्या है, शरीर वृद्धि करता है और शरीर की टूट फूट की जो है मरम्मत भी क्या करता है आपका पोषण के जरिए। जैसे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं ना, प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, बॉडी ये क्या करता है हमारे शरीर में जो है जो टिश्यू होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनका क्या होता है, बार बार मतलब नवीकरण होता है, मतलब बार बार वो टूटते हैं, फूटते हैं, फिर बनते हैं, तो उसमें जो है प्रोटीन जो होता है आपका सहायक होता है। अब आइए देखिए, ये 5 क्वेश्चन तो जो आपके अति लघु के हैं वो हो गए। अब देखिए लघु प्रश्न आपके क्या आ सकते हैं इस यूनिट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपचारात्मक आहार के उद्देश्य बताइए। ठीक है, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, हर भोजन का उद्देश्य उचित पोषण देना होता है, अतः रोगी को दिए जाने वाले आहार को क्या बोलते हैं, आहार या उपचारार्थ आहार का उद्देश्य भी रोगी की आवश्यकता के अनुसार पोषण देना होता है। उपचारार्थ पोषण एक व्यापक शब्द है, ठीक है, अतः इसका उद्देश्य एक वाक्य में नहीं समझा जा सकता। इसके उद्देश्य जो है निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है आपका, रोगी को, ठीक है, रोगी को या चोटिल व्यक्ति, चोटिल व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि जिसे घाव लगा हो, ठीक है, जिसे चोट लगा हो। घाव जो हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं ना, घाव लग जाना, और खड़ी भाषा शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, चोट लग जाना बोलते हैं, ठीक है, या उसको भोजपुरी भाषा में घवेल भी बोलते हैं। हाँ, तो देखिए रोगी को या चोटिल व्यक्ति को दिए जाने वाला आहार रोगी को आदर्श पोषण देगा, ठीक है, रोगी का क्या होता है, आदर्श पोषण देता है। फिर दूसरा क्या है आपका कि रोग विशेष में उसकी आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्वों की मात्रा की जो है पूर्ति करना, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कि बीमारी विशेष में प्रभावित अंगों को आराम प्रदान करना, जैसे गुर्दे का रोग या पाचन संबंधी रोग। तो भोजन ऐसा हो जो पोषण दे और इन अंगों के काम को बढ़ाए नहीं, बल्कि क्या करे, उन्हें आराम देते। ऐसी स्थिति में हम क्या बताते हैं, हम ऐसी स्थिति में बताते हैं ना स्टूडेंट की जो है कि हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे हमारे किडनी और गुर्दे को जो है कम काम करना पड़े। इसीलिए जो है रोगियों का जो आहार जो होता है वो क्या है, हम तरल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो ये क्या उपचारात्मक आहार के उद्देश्य हो गए। अब देखिए अगला पॉइंट, अभी उद्देश्य का नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि भोजन में इस प्रकार का परिवर्तन तथा संतुलन लाना कि रोगी को परिवर्तित चयापचय क्षमता, शक्ति और चयापचय दर के अनुसार रोगी द्वारा किए गए भोजन का शरीर में पूरा उपयोग हो सके, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जैसे रोगी को मतलब ऐसा भोजन रोगी का होना चाहिए जो क्या करे, उसके चयापचय क्षमता को जो है बढ़ाए, ठीक है, और क्या हो, चयापचय के अनुसार रोगी को जो है भोजन दिया जाए ताकि वो उस भोजन का जो है शरीर में उसका पूरा उपयोग हो सके। अगला पॉइंट हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रोग या रोगी, ठीक है, रोगी या रोग की मांग के अनुसार शरीर के वजन में वृद्धि या वजन कम करने हेतु भोजन का आयोजन जो है करना, यही क्या है, ये भी आपका जो है उद्देश्य होता है। फिर क्या, शरीर को बीमारी से बचाना, ठीक है, जो है उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य क्या है, शरीर को भोजन से बचाना। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या, शरीर का स्वास्थ्य स्तर जो है संतुलित रखना, यानी बैलेंस करके रखना। ये सभी जितने पॉइंट थे स्टूडेंट आपके, तो ये सब आपके जो है उपचारात्मक आहार के उद्देश्य थे, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग मतलब 3-4 बार देख लीजिए, या समय है तो आप लोग एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, आहार चिकित्सा का महत्व बताइए। आहार चिकित्सा यानी डाइट थेरेपी, ठीक है, वहाँ पे क्या था, वो आपका उपचारात्मक पोषण था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, आहार चिकित्सा का महत्व क्या क्या होता है। तो आहार चिकित्सा का महत्व जो है निम्नलिखित होता है। इसमें क्या है, रोगी की स्थिति तथा रोग को ध्यान में रखकर आहार आयोजन करना आवश्यक है।
देखिए स्टूडेंट, इस समय क्या रात के 10:30 बज रहे हैं। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मेरे वीडियो को जो है कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपका मतलब एनएपी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब एनएपी आ गई है, तो वो पूरे भारत में लगी हुई है। यानी कि सबको क्या एक जैसा सिलेबस और एक जैसा जो है पाठ्यक्रम पढ़ना है। तो कानपुर यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैम हमारा एग्ज़ाम जो है 9 मई और 10 मई को है, तो प्लीज़ आप जो है फर्स्ट पेपर का भी मॉडल पेपर दे दीजिए। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मतलब बच्चे जो है दूर-दूर से जो है पढ़ रहे हैं। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि ये जो शिक्षा है स्टूडेंट, आप लोगों को क्या घर-घर तक पहुँचे। अगर आपके पास हथियार है, हथियार मीन्स आपके पास अगर मोबाइल है, तो आप घर बैठे अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। और मुझे क्या सिर्फ़ एक कमेंट आप कर देंगे और मैं एक बच्ची के लिए, देखिए इस समय रात के क्या 10:30 बज रहे। आज क्या है, आज मूल्यांकन था, मूल्यांकन करके लौटे हैं, सब कुछ घर का जो भी काम था किया, उसके बाद देखिए आप लोगों का टाइप किया। अब देखिए 10:30 बजे रात को ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कल जो है मैं दे दूँ। तो देखिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी जो है चैनल के ज़रिए अपनी पढ़ाई जो अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है? अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कि मोटापा भी एक प्रकार की बीमारी है। इस मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जैसे अधिक खाना, ठीक है, कार्बोज अधिक लेना, ऐसे भी हैं जिसे भोजन में परिवर्तन कर मोटापा बिना दवा के दूर किया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप पतले होने के लिए मेडिसिन लें। अपना जो खान-पान अगर बदल देंगे, यानी कम खाना खाएँगे, कम कैलोरी वाली चीज़ों को खाएँगे, जैसे आप कार्बोज ज़्यादा ले रहे हैं, वसा ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं क्या है आपके बॉडी में स्टोर हो रहा है। तो अगर आप वसा वाली चीज़ें यानी तली हुई चीज़ों से और कार्बोहाइड्रेट से दूर होंगे, तो ऑलरेडी आप जो है अपने बॉडी को जो है एक फिट आकार दे सकते हैं, ठीक है? अपनी कैलोरी मात्रा कम कर आदि मोटापा दूर कर सकते हैं। तो कैलोरी मात्रा को बढ़ाकर वज़न की कमी यानी दुबलापन भी कुछ प्रतिशत तक कम किया जा सकता है, ठीक है? यानी कैलोरी वाला खाना अगर हम खाएँगे तो पतला हो जाएँगे, और कम कैलोरी वाला अगर भोजन लेंगे, तो अगर हमको मोटापा है तो हम पतले हो जाएँगे, और अधिक कैलोरी वाला अगर भोजन लेंगे, तो अगर हमारे में पतलापन है तो क्या होगा, मोटापन आ जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है? फिर क्या, शीघ्र स्वस्थ होने हेतु संतुलित उचित पोषण दवा के बराबर सहायक होता है, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि संतुलित आहार अगर हम ले रहे हैं, तो शीघ्र स्वस्थ होने में क्या है, संतुलित आहार भी क्या है, दवा के बराबर ही काम करता है, ठीक है? अगला पॉइंट हमारा क्या है, चौथा देखिए, कभी-कभी किसी बीमारी में पाचन संस्थान के मुख्य तथा या सहायक अंगों में कुछ अंग प्रभावित होते हैं। उससे देखिए यहाँ पर उससे अवस्था सॉरी उस होगा, ठीक है? उस अवस्था में यह ध्यान रखना होता है कि भोजन ऐसा हो जिसका शोषण अवशोषण इन प्रभावित अंगों को अधिक मेहनत न करना पड़े और अंगों को अधिक से अधिक आराम मिले। तो ये सब हम आपको बताएं अभी कि जो है हमारा आहार बीमारी के दौरान ऐसा होना चाहिए जिससे क्या, अगर किडनी संबंधित बीमारी है, गुर्दे संबंधित बीमारी है, तो हम अपने आहार को में ऐसा चीज़ को शामिल करें जिससे क्या हो, हमारी किडनी को ज़्यादा मेहनत न करना पड़े और नहीं क्या हो, हमारे लीवर को। अगला पॉइंट क्या है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें भोजन के प्रकार के साथ साथ भोजन की मात्रा का भी सामंजस्य करना पड़ता है। मात्रा के साथ साथ भोजन के रूप में ठोस तरल पदार्थों का भी क्या है, हमको ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे बीमारियों के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो है डाइट प्लान होता है, ठीक है? अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जंक फूड या फास्ट फूड से आप क्या समझते हैं तथा फास्ट फूड से जुड़े तथ्यों को बताइए। देखिए ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ही वो जनरेशन है जो क्या कर रहा है, अधिक से अधिक जंक फूड का जो है अपने जीवन शैली में जो है प्रयोग कर रहा है। तो देखिए आपके लिए ये सारी चीज़ें क्या है, जंक फूड को क्या है, फास्ट फूड कहते हैं, यानी जल्दी बनने वाला खाना कहते हैं के रूप में भी
जाना जाता है। यह एक ऐसा खाद्य व पेय पदार्थ होता है जिसमें पोषक तत्व यानी विटामिन, खनिज, फाइबर की मात्रा क्या होती है, कम होती है। विटामिन, खनिज, फाइबर की मात्रा कम होती है। वर्तमान समय में फास्ट फूड का चलन बहुत अधिक बढ़ गया है। विशेषकर युवा वर्ग, विद्यार्थियों के मध्य फास्ट फूड लोकप्रिय है। फास्ट फूड उसे खाने को कहा जाए, ठीक है। फास्ट फूड, एक मिनट, उसे नहीं होगा, यहाँ पर उस होगा, ठीक है। फास्ट फूड उस खाने को कहा जाता है जिसमें अधिक मात्रा में खराब पोषण वाली चीजें जैसे ट्रांस वसा हो गया, चीनी हो गया, सोडियम जैसे रसायन क्या है, पाए जाते हैं। तो आप लोगों को क्या है इस समय, जैसे आप लोग सभी लोग जानते हो कि सभी का फेवरेट मोमोज हो जाएगा, चाउमीन हो जाएगा, पास्ता हो जाएगा, ये सब क्या है, सब आपका फास्ट फूड है। इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्या करता है, बीमार ही करता है। आइए अगला पॉइंट इसी में हम देख लेते हैं, क्या है कि फास्ट फूड या जंक फूड की लोकप्रियता के कारण, मतलब किन कारणों से जो है फास्ट फूड जो है या जंक फूड जो है लोकप्रिय हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फास्ट फूड या जंक फूड की लोकप्रियता पर आप एक टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या करेंगे, हूबहू यही सारे पॉइंट्स वहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इस तरह के भोज्य पदार्थ कम समय में तैयार हो जाते हैं, ठीक है, जिस कारण वर्तमान समय में हर व्यक्ति संपूर्ण आहार लेने की अपेक्षा इस भोज्य पदार्थ को अधिक लेना पसंद करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, फास्ट फूड का सेवन करने से व्यक्ति में खाने के प्रति निरसता समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह भिन्न भिन्न प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तीसरा क्या है, फास्ट फूड आधुनिक मशीनों की सहायता से तैयार किए जाते हैं, जिस कारण उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए क्या होता है, सुविधाजनक होता है। अगला पॉइंट क्या है, इस तरह के भोज्य पदार्थों में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है, जिससे इसका सेवन करने से जल्द ही पूर्ण आहार के समान जो है संतुष्टि मिल जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, फास्ट फूड के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, फास्ट फूड के क्या है, अंतर्गत आने वाले अधिकतर भोज्य पदार्थ तले हुए होते हैं, जो स्वाद में हो तो अच्छे होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जो भी स्वाद में खाने में हमको, माने जो भी हमारे जीभ को, ठीक है। और आप लोग क्या है, हम लड़कियों लोग को अधिकतर कहा जाता है ना कि लड़कियां लोग क्या होती है, बहुत ज़्यादा चटोरी होती हैं। तो जो हमारे जीभ को यानी स्वाद दे, तो वो क्या है, वो खाने में अच्छा होगा, लेकिन वो हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या होता है, वो हानिकारक होता है। फिर क्या है, वर्तमान समय में फास्ट फूड का उपयोग इतना अधिक होने लगा है कि हर जगह यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और कम समय में तैयार भी हो जाता है, ठीक है। तो सभी लोग क्या करते हैं, जैसे अब होम साइंस का पेपर खत्म हुआ या आखिरी पेपर वाले दिन सभी लोग क्या करेंगे, जाकर पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, सैंडविच हुआ, पार्टी लेते हैं ना। तो देखिए क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या हमने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि जो जंक फूड है उसमें क्या है, ट्रांस वसा, देख लीजिए यहाँ पर ट्रांस वसा, चीनी, सोडियम जैसे रसायन पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए हम आपको विस्तृत प्रश्न करा रहे हैं, विस्तृत प्रश्न यानी इस यूनिट से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि उपचारात्मक आहार के सिद्धांत बताइए या चिकित्सकीय आहार के जो है सिद्धांत बताइए। तो सिद्धांत क्या क्या है, कितने होते हैं, तो ये सब आप लोगों को देखिए अब यहाँ पर हम बताने चल रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, हाँ। अब क्या है, अब कोशिश रहेगी कि 1-1 घंटे का वीडियो बनाकर हम मिक्स चैप्टर कर दें। आज जैसे थोड़ा समय अभाव कम था तो हमने यूनिट वाइज आज इसको लगा दिया, यानी पहला यूनिट आपका हमने कवर कर दिया, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और कल अगर देखते हैं, अगर मान लीजिए हमको समय मिलता है, सैटरडे के क्लास अगर हम दे पाए तो दे पाएँ, और नहीं तो संडे वाली क्लास जो कि 1 घंटे की रहेगी स्टूडेंट, तो उसमें जो है आप लोगों का लास्ट वाला यूनिट से क्वेश्चन कुछ मतलब ऐसे करके हम आप क्योंकि समय भी आप लोगों के पास कम है,
जैसे उस बच्ची ने बताया कि कानपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके पास समय क्या है, उनका 9 तारीख को अगर फर्स्ट पेपर है तो आज देखिए 1 तारीख बीती ही गया, कल 2 तारीख। तो मेरा कोशिश है कि 6 तारीख तक आप लोगों को मतलब फर्स्ट पेपर का पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जहाँ जहाँ से, तो हम आपको वहाँ पर दे दें, और उसी तरह से दे देंगे आपको, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। नहीं तो अगर आप जैसा आप बोलेंगे कि नहीं मैम सिर्फ हमको लॉन्ग क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट अपना तैयार कर लेंगे उसी से, तो वैसा भी हम कर लेंगे। लेकिन कमेंट आप करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का क्वेश्चन चाहिए। ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं वो सही है कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही आप लोगों को देते, ये जरूर आप लोग कमेंट करके हमको जो है बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या सिद्धांत क्या है, तो उपचारात्मक आहार के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत क्या है, उपचारात्मक आहार का आयोजन करने से पूर्व रोगी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ महंगे खाद्य पदार्थ कम समय के लिए बताए जा सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के रोगों में जिन खाद्य पदार्थों को भाग लेने की सलाह दी जाए वे रोगी की क्षमता के अनुसार होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उपचारात्मक आहार में का आयोजन करने से पहले क्या है, जो डाइटिशियन होता है, जो आयोजक होता है, उसको क्या करना चाहिए, पहले रोगी की आर्थिक स्थिति जो है जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जैसे नॉर्मल खान पान से जो है वो बीमारी ठीक हो जाए। तो क्या होना चाहिए, पहले आर्थिक स्थिति, क्योंकि उसका बजट रहेगा तभी वो आपके अनुसार जो भी आप डाइट प्लान करेंगे तो उसके अनुसार वह खाद्य पदार्थ ले सकता है। लेकिन अगर उसके पास पैसे का अभाव है तो वो कैसे ले पाएगा, तो इसकी जो है जानकारी जो है आयोजक के पास होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, रोगी शुद्ध शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, ठीक है। जो रोगी होते हैं या तो फिर शुद्ध शाकाहारी होंगे या फिर मांसाहारी होते हैं। फिर क्या, अंडा लेता है या नहीं लेता, इन बातों की भी जानकारी क्या है, आहार आयोजक को होना चाहिए, यानी डाइटिशियन के पास इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि जो रोगी है वह किस टाइप का है, वह शाकाहारी है कि मांसाहारी होता है। तो इस बात की भी जानकारी क्या है, जो होना चाहिए। फिर क्या है, रोग के आहार, ठीक, आहार संबंधी इतिहास के विषय में जानना भी आवश्यक होता है कि वह किन खाद्य पदार्थों को सहन कर सकता है अथवा किन्हें नहीं। जैसे कुछ लोगों को दूध पीने से डायरिया हो जाता है, तो कुछ को कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः आहार में ऐसे खाने नहीं होगा, यहाँ पर खाने की चीज़ों का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मतलब डाइटिशियन है उसको जो है उसको रोगी के खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको मतलब कौन सा खान पान जो है उसको पसंद है या उसका बॉडी जो है सहन कर सकता है और कौन सा जो है सहन नहीं कर सकता। जैसे बहुत से लोगों को आप देखते हैं ना कि कुछ भी खाने से पहले क्या होती है, उनको एलर्जी हो जाती है। अब देखिए इसमें जितनी भी गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही होंगी, तो क्या आपको दूध पीना पसंद है? नहीं, है ना। बल्कि दूध से ज़्यादा क्या होता है, हाँ चाट तो मुझे बहुत पसंद है, समोसे बहुत पसंद है, छोले बहुत पसंद है ना, ये पसंद होगा। लेकिन दूध क्या पसंद रहता है? बिल्कुल नहीं। नाक मुंह ऐसा बना लेती हैं कि पूछिए मत, न तो दूध दो न तो दाल दो, खाली उनको चावल जो है, सब्जी है, रोटी भी दो नहीं तो मत दो, है ना। तो ये स्थिति जो होती है किसकी होती है? गर्ल्स लोगों की होती है। गर्ल्स जो है कहा, ऐसे ही नहीं कहा जाता, ऐसे ही हम लोग नहीं बदनाम है ना, ऐसे ही हमें कोई बदनाम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ क्वालिटी जो है हमारे अंदर मौजूद है कि हमें क्या है, छोले समोसे हुए, चाट हुए, फुल्की हुए, और सब्जी भी खूब क्या है, तीखी वाली सब्जी होनी चाहिए, तब मज़ा आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जैसे दूध अच्छा है, दाल अच्छा है, तो कितने लोगों, आधे लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, तो आधे से ज़्यादा लोग तो खुद ही कुपोषित है ना। अपने बॉडी को मतलब स्लिम ट्रिम रखने के चक्कर में क्या करते हैं, अच्छे से वो खाना नहीं खाते हैं, है ना। अरे भाई देखो, मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, हाँ। थोड़ा सा क्या है, बीच बीच में जो है मुस्कुराने वाले बात भी करनी चाहिए, है। नहीं तो आप लोगों को क्या होगा, बोरिंग महसूस होगा और पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हाँ। देखिए, अच्छा, अब आइए पढ़ाई की बात करते हैं। क्या है, जिन खाने की चीज़ों में रोगी
रोगी व्यक्ति को, ठीक है, जिन खाने की चीज़ों से रोगी व्यक्ति को एलर्जी हो उन्हें आहार में पूरी तरह से जो है हटा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पांचवा क्या, आहार आयोजन को रोगी की व्यवसाय, आहार आयोजक होगा यहाँ पे, ठीक है, आहार आयोजक को रोगी का व्यवसाय क्या है तथा उसके अनुसार उसके खाने के समय के विषय में भी जान लेना चाहिए। ठीक है, जो जिसका भी हम मतलब डाइट प्लान बना रहा है तो उसको क्या है, रोगी के व्यवसाय के बारे में और उसके खाने का क्या रूटीन है, जैसे वो खाना किस किस टाइम पर खाता है, इसकी भी जानकारी क्या है जो है आहार आयोजक को हो जानी चाहिए। फिर क्या है, रोगी के आहार में उसके स्वास्थ्य की दशा के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा की जानकारी भी आहार आयोजक को होना चाहिए। ठीक है, रोगी के जो आहार बनाया जा रहा है, बना रहा है, तो उसमें क्या है, पोषक तत्व की मात्रा यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, लवण, विटामिन, इन सब की मात्रा क्या होनी चाहिए, इसका भी ध्यान होना चाहिए। किसको, एक डाइटिशियन को या एक आहार आयोजक को। अब आइए अगले पॉइंट, अगला सिद्धांत हम देखते हैं। अगला सिद्धांत हमारा क्या है कि रोगी के लिए आहार का आयोजन करते समय रोग की अवधि की जानकारी जरूर होती है, क्योंकि यदि बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, ठीक है, तो आहार बहुत ज़्यादा अनम्य अथवा बधा बधाया नहीं होना चाहिए। जैसे एक मतलब एक ही आहार नहीं देना चाहिए, तो इससे क्या होता है, इससे रोगी भी इरिटेट होता है और धीरे धीरे जो है इसके खाने पीने की रुचि भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए अगर रोगी की अवधि लंबी है तो रोगी का जो डाइट प्लान हो वो क्या हो, मतलब उसमें परिवर्तन वाला चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, आहार आयोजक के लिए यह जानना भी आवश्यक होता है कि रोग निवारण हेतु या उसे बढ़ने से रोकने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन आहार में होने चाहिए, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल व्यक्ति खा रहा वही क्या है हम जो है एक बीमार व्यक्ति को भी दे रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे उस रोग को ठीक होने के बजाय क्या होगा, वो रोग और बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, आपका रोगी के आहार का आयोजन करने वाले व्यक्ति को आहार एवं पोषण विज्ञान विषय की पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो, आप अब मैं आपको बोलूँ कि आप लोग क्या हो, एक डॉक्टर के समान हो। डॉक्टर क्या करता है, बीमारियां बताता है, लेकिन आप जो हम लोग जो हैं होम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि वह बीमारी किन कारणों से हुई। ठीक है, हमें ये भी पता है कि उस बीमारी में कौन सा आहार हम दे सकते हैं। क्यों, कैसे पता है, क्योंकि हमको आहार एवं पोषण विज्ञान जो विषय है उसकी क्या है, हमको पूरी जानकारी होती है। इसलिए जो हमारी डिग्री, जो हमारा होम साइंस का डिग्री जो है वो क्या है, एक डॉक्टर के समतुल्य जो है माना जाता है। बस क्या है, हमारे पास जो है एक डॉक्टर की जो टैग नहीं है, लेकिन हम क्या है, हम सब कुछ जानते हैं कि कौन सा रोग जो है कैसे हुआ, उस रोग में जो है किस तरह का आहार देना चाहिए, सब कुछ हमें क्या है पता रहता है। आइए अब 10वां सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो रोगी के आहार का आयोजन करने वाले व्यक्ति को भोजन को अच्छी तरह से बनाया तथा पकाया हुआ आकर्षक ढंग से परोसा हुआ रोगी के सम्मुख रखना चाहिए। ठीक है, यानी रोगी के लिए अगर जो भी भोजन बनाया जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से पकाना चाहिए। ठीक है, और अच्छे ढंग से क्या है परोसना चाहिए, ताकि रोगी का क्या है, रोगी का जो मन प्रसन्न हो जाए और वो खाने के लिए जो है इच्छुक हो जाए। अगर हम उसी तरह से बिना मन से बनाएं, ठीक है, और आकर्षक ढंग से और उसको अच्छी तरह से पकाएं और आकर्षक ढंग से परोसे नहीं, तो क्या होगा, किसी को खाने को मन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब आइए देखिए आपका 11वां पॉइंट क्या है, जब किसी रोगी को रोग की अवस्था में भूख नहीं लगती है या शरीर में अवशोषण की क्रिया में कमी आ जाती है या अवशोषित पदार्थ रोगी के शरीर में आत्मसात नहीं हो पाते हैं, अथवा तब रोगी व्यक्ति के शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों, विटामिन, ठीक है, ये विटामिन, खनिज, लवणों की कमी उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आहार आयोजक को क्या है, डॉक्टरी सलाह के अनुसार जो है आहार आयोजन करना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं, जैसे टाइफाइड हो जाता है तो क्या भूख लगती है, नहीं लगती है ना,
क्यों? क्योंकि जो हमारी जो है इंटेस्टाइन है, लीवर है, वो क्या है, काम कम करना कर देते हैं। पेट हमारा जो होता है हमेशा भरा भरा रहता है, उसमें क्या है, हम अगर वर्क ज़्यादा करेंगे तो हमको बार बार क्या होगा, टाइफाइड होता रहेगा। उसमें क्या होता है, टिश्यू जो है बहुत जल्दी डैमेज होते हैं टाइफाइड में। तो इसलिए क्या कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा खाइए और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, तब क्या होगा, जल्दी से टाइफाइड जो है ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए आपके जो है 11 पॉइंट जो हैं स्टूडेंट, ये आपके जो हो गए, आपके ये सिद्धांत हो गए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए वीडियो को जो है लाइक करना है ना, लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए अब रात को क्या 11:15 बज गया, और आज मतलब 1 मई को 1 मई रात को 11:15 बजे आप लोगों का हम क्लास जो है शूट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कल जो है क्लास मिल जाए। ठीक है, देखिए कल हो सकता है कि हम दोपहर में या तो शाम को 7:30 बजे दे दें। वैसे आप लोगों की क्लास की टाइमिंग जो है जनरली हम 7:30 बजे रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 7:30 बजे कल शाम को हम आप लोगों को ये वीडियो दे देंगे, या तो फिर उससे पहले भी आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि प्रॉपर टाइम जो है आपका 7:30 बजे रहेगा, और संडे को हम जो है आप लोगों को 2 बजे जो है क्लास देंगे। ठीक है, संडे को 2 बजे मॉडल पेपर आप लोगों को हम देंगे, एक मॉडल पेपर और दे देंगे संडे को। और उसके बाद संडे को कितना तारीख रहेगा, 4 तारीख है, 4। ठीक है, 3 तारीख को भी कोशिश रहेगा कि 3, 4, 5 तक हम लगातार आप लोगों को 3-4 मॉडल पेपर दे दें, जिससे कि जो बच्चे हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, जिनका एग्ज़ाम 9 मई को होने वाला है, 10 मई को होने वाला है, तो बच्चे जो है प्रॉपर वे से जो है तैयारी कर ले। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मतलब कोई बच्चा ये लिख कर भेजता है कि मैम इस यूनिवर्सिटी से है और मैम आपका पढ़ाया हुआ चीज़ आया, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा चैनल स्टार्ट करने का बस एक ही उद्देश्य था स्टूडेंट, कि आप लोगों को जो है निःशुल्क शिक्षा मिले। ठीक है, इस चैनल पर क्या है, आप लोगों को किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, ये आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ताकि आप अपने विषय में आप कंठस्थ हो सकें। और आगे क्या है, अब देखिए छठा सेमेस्टर आप दे देंगे, जैसे ही आप अब छठा सेमेस्टर कंप्लीट यानी बीए आपका कंप्लीट, तो सभी लोग जो है एमए जरूर आप लोग करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, एमए आप लोग जरूर करिएगा, गृह विज्ञान से एमए आप लोग करेंगे, तो हम आप लोगों का जो है गृह विज्ञान में जो ब्रांच है आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है हम पूरा सेमेस्टर जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे इस पे। ठीक है, अगर आप एमए होम साइंस से करते हैं तो आप लोग को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम जो है पर्याप्त है, कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। मेरा जो टॉपिक ऐसा रहता है स्टूडेंट, कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं क्वेश्चन को, आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम फ्रेम करते हैं, कि इससे जो है बाहर आप लोगों को न पूछा जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट ओके, आप लोगों को शुभ रात्रि। हाँ, और अच्छे से आप लोग पढ़िए, परेशान मत होइए। जो कानपुर वाले जो बच्चे हैं वो भी पूरे शिद्दत से आप लोग पढ़िए। देखिए आप लोगों ने मैसेज किया, और आज आप लोगों का जो है पहला मॉडल पेपर जो है फर्स्ट पेपर का जो तैयार हो गया। फर्स्ट पेपर का ये पहला मॉडल पेपर है, और सेकंड पेपर का जो है 9 मॉडल पेपर आप लोगों को पहले से जो है यूट्यूब पर हम दे चुके हैं स्टूडेंट। 9th मॉडल पेपर आप लोगों का यूट्यूब पर हुआ, टोटल 9 पेपर सेकंड पेपर का, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्लस आप लोगों जो है ये फर्स्ट पेपर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट पेपर आप लोगों का जो ये है क्या पेपर का नाम, आहारकी एवं उपचारात्मक पोषण, ये आपका फर्स्ट पेपर है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायटेटिक्स एंड थेरेटिक न्यूट्रिशन है। ये आज आप लोगों का पहला मॉडल पेपर है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया, लेकिन 3 मई को और 4 मई को आप लोगों को हम मिक्स मॉडल पेपर बनाकर देंगे, यानी हर यूनिट से उठाकर क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।